और श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुरुषों ने की बरसी महोत्सव के अंतर सभी संत महापुरुषों के दर्शन होना, पूज्य गुदड़ी जी महाराज के दर्शन होना और श्रीमद् भागवत कथा श्रवण होनी, ये बड़ा सौभाग्य की बात है। अभी आप सब सुन रहे थे परीक्षित मोक्ष की कथा। परीक्षित का मोक्ष किसने किया था? आप सब श्रवण कर रहे थे ना, सुन रहे थे। परीक्षित का मोक्ष किसने किया? सुखदेव जी, है ना। तो आप सब परीक्षित और हरिराम जी सुखदेव जी हैं। अब कितना कौन श्रवण कर सकता है, कितना कौन धारण करके उतार सकता है उस ज्ञान को, उसी मोक्ष की बात है। इसीलिए आप सबको उन्होंने अंत में जो कथा जन्मय जय वाली सुनाई है, वो अपने आप में है कि तक्षक ने पंडित को धन दिया और धन लेकर और वापस पंडित चला गया और तक्षक परीक्षित तक पहुंच गया। इस कथा के बीच में आप सब क्या श्रवण करके कितना उसका पालन कर सकते हो, यही इतनी सी बात है कि माया रूपी जगत को आप लोग अपना लोगे तो वापिस घूम जाओगे और परीक्षित रूपी इस भागवत को पा लोगे तो मोक्ष का मार्ग है। महापुरुषों ने यही हमें उपदेश दिया है और ऐसे उपदेश महापुरुष ही दे सकते हैं। देखो, हरिराम जी ने आपको कितनी अच्छी बात श्रवण करवाई कि भागवत तो यहाँ सुन रहे हो, परंतु यहाँ भागवत सुनने के बाद भी आपको मन में कहीं ना कहीं क्षणिक माया का कोई प्रभाव रह जाए तो मेरे चातुर्मास में अयोध्या आ जाना, है ना। संत जिसको पकड़ते हैं उसको तार कर ही छोड़ते हैं। संत जब पकड़ लेंगे तो उसको तार देंगे, परंतु जगत जब तक पकड़ के रखता है तब तक तरते नहीं। इसलिए हरिराम जी सदैव ये कोशिश में रहते हैं कि कैसे भी करके मेरे जोधपुर के सभी भक्तों को पकड़ के और उनको तारे छोड़ूं। हम हरिराम जी को कहते हैं कि हमारे इधर भी बहुत स्थान है, बहुत भगत है, वहां पे भी रहो आप और इन भक्तों को भी, परंतु जिनको इन्होंने पकड़ रखा है ना, उनको ये नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि संत है ना, संत उनको नहीं छोड़ सकते। तो ऐसे दिव्य भागवत की आज पूर्णाहुति है और मेरे को बड़ी भगवान दास जी महाराज की, गुदड़ी जी महाराज की, श्री महाराज की कृपा है कि आज मुझे भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक और विशेषता की बात है आज के दिन में कि भगवान दास जी महाराज और मुरली राम जी महाराज दोनों मित्र थे। आज उन्हीं मुरली राम जी महाराज का आज जन्म महोत्सव भी है। आज हमारे संप्रदाय में धनधारी जी के नाम से कहा जाता है और उन धनधारी जी महाराज और श्री भगवान दास जी महाराज दोनों ही स्वामी रामचंद्र जी महाराज के शरण में साथ ही आए और तब से लेकर आज तक हमारी ये परंपरा है कि दोनों ही परंपरा के संत सदैव एक दूसरे के पूरक बनते चले आ रहे हैं। तो ऐसे महापुरुषों का जन्म महोत्सव भी है और जिस ये रामस्नेही संप्रदाय जिस परंपरा से चला, आदि परंपरा, प्राचीन जो परंपराओं से ये संप्रदाय चला है, महाराज रामानंद जी महाराज का भी आज प्राकट्य महोत्सव है। तो ऐसे मेरे को तो यहाँ आने के बाद ये सब चीज की जानकारी, वैसे तो मेरे को पहले तो मैं इस चीजों पे ध्यान दिया ही नहीं था मैंने,
पर यहाँ आने के बाद सब संतों से दर्शन किए, मिले जुले, तब मुझे ये जानकारी हुई, पर तो तब मेरे को महसूस हुआ कि आज भगवान दास जी महाराज की ऐसी कृपा है कि ऐसे दिव्य उस दिन ही मुझे यहाँ पर आने का अवसर मिला। नहीं तो मैं पहले भी आ सकता था, बाद में भी आ सकता था। तो ऐसा दिव्य दिन है। हरिराम जी महाराज से प्रार्थना है कि उनकी कृपा सदैव हम लोगों पर बनी रहे, उनका स्नेह हम लोगों पर बना रहे, और इसी प्रकार स्नेह और प्रेम से ये कार्यक्रम चलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज, स्वामी जी श्री